जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां केवल लड़के को ही महत्व दिया जाता है। जब अधिकतर घरों में लड़की का जन्म होता है तो तूफान आ जाता है, एक अजीब सी मायूसी छा जाती है। ये सब हम मनुष्यों की अज्ञानता है। जो लोग लड़की को बोझ समझते हैं, उन्हें ये जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो अत्यंत भाग्यशाली होता है। और ऐसे लोग पूर्व जन्म में पुण्य का कार्य किए होते हैं। इसलिए आज हम इस सुंदर वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आखिर ईश्वर लड़की के जन्म के लिए किस घर का चुनाव करते हैं। और आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वह कौन से पुण्य है जिसके कारण व्यक्ति को लड़की के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, हे माधव, किस कारण से व्यक्ति के घर पुत्र धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कौन से घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अगर किसी के घर में बेटे यदि भाग्य से पैदा होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से पैदा होती है। और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य एवं सत्कर्म किए हैं, उन्हें ही एक बेटी का माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इतना भी नहीं, बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर पाता। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि के निर्माण एवं सृष्टि को चलाने के लिए अपना हर सुख न्यौछावर कर देती है। अतः हे पार्थ, जिस दिन इस संसार में बेटियों का जन्म होना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये तो आप भी भली भांति जानते हैं कि जब संसार में बेटी नहीं होगी, अर्थात स्त्री ही नहीं रहेगी, तो उत्पत्ति भी खत्म हो जाएगी और किसी का वंश भी आगे नहीं बढ़ेगा। अतः आपने भी कई लोगों से कहते हुए सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है और बेटी साक्षात लक्ष्मी का अवतार होती है, क्योंकि बेटा तो केवल एक ही कुल को रोशन करता है, परंतु बेटियां दो दो कुलों को रोशन करती है। क्योंकि बेटी अपने माता पिता के घर एक बेटी का उत्तरदायित्व निभाती है, तो वो ससुराल में रहकर एक बहू के रूप में अपने सभी कर्तव्यों का पालन करती है। प्रिय मित्रों, आजकल आप लोग सुनते ही होंगे कि बेटियां या बहू के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो बेटियां पिंडदान नहीं कर सकती, परंतु ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता महाराज दशरथ की जब मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही राजा दशरथ का पिंडदान किया था, जिसके कारण राजा दशरथ को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई थी। इतना भी नहीं, हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है
कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। यदि ससुराल पक्ष में कोई पुत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में बहू पिंडदान कर सकती है। इसलिए वह लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं जिनके घर बेटी का जन्म होता है और ऐसे माता पिता अत्यंत प्रबल किस्मत वाले होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां पैदा होती है। यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। बहुत से ऐसे मूर्ख लोगों की ये सोच होती है कि बिना समय गवाए और बिना पढ़ाई में पैसे खर्च किए जल्दी से जल्दी बेटी की शादी कर दो, परंतु ये घिनौनी एवं छोटी सोच वाले मनुष्य की छोटी सोच के कारण बेटी का भविष्य खराब हो जाता है। जरा एक बार सोच कर देखे, अपने दिमाग और बुद्धि का उपयोग करे कि एक बच्चे के दिल में कितने सपने होते हैं कि उसे भी जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। लेकिन बच्ची के ये सपने केवल सपने ही रह जाते हैं। आखिर क्या बिगाड़ा है एक बेटी ने जो उसे कम उम्र में ही बोझ समझकर घर से निकाल दिया जाता है। इसलिए बेटी को वह हर खुशी देनी चाहिए जिनकी उसको जरूरत है, क्योंकि बेटी ही ऐसी होती है जो मरते दम तक अपना कर्तव्य निभाती है, अपने माता पिता से प्यार करती है, फिर चाहे माता पिता कैसे भी हो, क्योंकि एक बेटी ही ऐसी होती है जो हमेशा एक बेटे से ज्यादा अपने माता पिता के लिए सोचती है। अतः माता पिता को प्यार एवं स्नेह केवल बेटी ही कर सकती है। अतः बेटी के जन्म को एक जश्न के रूप में धूमधाम से मनाना चाहिए। माता पिता को अपनी बेटी को हमेशा एक एहसास दिलाना चाहिए कि वह हमारे लिए कितनी खास है। प्रिय मित्रों, एक बेटी कभी भी अपने माता पिता पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। प्रिय मित्रों, एक कहानी के अनुसार दो मित्र काफी लंबे समय पश्चात एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम अच्छे हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि मेरे दो बेटे हैं। और तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। मित्रों, दोस्त मुस्कुराता हुआ खुशी से कहने लगा कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। अतः उसका दोस्त ईश्वर से शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं किस्मत वाला हूं कि मेरे घर में बेटियां नहीं है। मित्रों, दोस्त की ये बात सुनकर उसके दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी अपने पिता के मित्र से कहती है कि हे चाचा, ईश्वर हमेशा भाग्यवान और खुशकिस्मत वाले को ही बेटी देते हैं। कभी भी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते, और अगर देते हैं तो भी उनका भाग्य चमक जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके माता पिता अपनी किस्मत खुद खराब कर ले, उसका तो कोई इलाज नहीं है। प्रिय मित्रों, भगवान केवल उसी को बेटी का सुख देते हैं जो अपनी बेटी को पालने की क्षमता रखता हो, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद माता वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उसी समय बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने उस किसान से कहा
कि हे बाबा, आपकी बेटी का आपको बोझ लग रहा होगा, अतः लाओ मुझे दे दो, मैं ले चलता हूँ। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधों पर बोझ नहीं होती। यदि बाप के कंधे पर बेटी हो तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। मेरे दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वह सिर्फ मान सम्मान की भूखी होती है। जो आपके पास है उसी में खुश रहना पसंद करती है। अब आपको ये बता दें कि कौन से कर्म करने से घर में बेटी का जन्म होता है और उनके लिए बेटी लक्ष्मी का रूप साबित होती है। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा नया जन्म धारण करती है तब आत्मा को अपने शरीर के अनुसार ढलकर अपने कर्म करने होते हैं, क्योंकि शरीर के अनुसार ही आत्मा जन्म धारण करके अपने उद्देश्य को पूरा कर सकती है। और स्वभाव से यदि कोई पुरुष महिलाओं वाले आचरण करता है, महिलाओं वाली बातें एवं व्यवहार करता है, तो अगले जन्म में वह स्त्री का रूप धारण करता है। वहीं पर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम समय में स्त्री को याद करते हुए मरता है तो वह निश्चित रूप से अगले जन्म में एक स्त्री के रूप में जन्म लेता है। और यदि अंतिम समय में ईश्वर में ध्यान केंद्रित करता है तो वो मनुष्य मुक्ति के मार्ग में चला जाता है। प्रिय मित्रों, आज आपने जाना कि बेटी का जन्म किसके घर में होता है और कौन से कर्म करने से घर में बेटी पैदा होती है। अतः अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना चाहेंगे कि बेटी को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए, अपितु अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानते हुए बेटी की सही परवरिश करके उसका भविष्य बनाना चाहिए और बेटी को वह सभी खुशियां देनी चाहिए जिनकी उसे आवश्यकता हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।